हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में या सिचुएशन के बारे में। ठीक है, सोच भी रहे थे या नहीं, पहले हम ये चेक करेंगे, फिर देन चेक करेंगे कि सोच रहे थे आप थे तो क्या सोच रहे थे। ठीक है, आपके पर्सन जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आई आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। चले लेट्स सी, कल रात आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे या नहीं, उनके थिंकिंग में, उनकी सोचों में आप थे या नहीं कल रात। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन उनके बारे में कुछ सोच भी रहे थे या नहीं। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड karma, थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सिक्स ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है यहाँ पर वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन का। आपके पर्सन या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का कॉम्बो हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है नाइट ऑफ सूट। आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे इस रिलेशनशिप के बारे में, उनके होल्ड करने की वजह से यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा एंड पॉइंट पर आई हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश की है। वो सोच रहे थे, लेकिन ये सोच रहे थे कि उन्होंने इस सिचुएशन को यहाँ पे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है। पहले तो खुद को होल्ड और कोल्ड करके रखा इस रिलेशनशिप में, कभी अपने आप को इतना वनरेबल शो नहीं करवाया। ठीक है, यहाँ पर इसका बेस जो बना है इस पूरी रॉ का, 10 ऑफ सूट। यहाँ पर जो एंडिंग आई आपके पर्सन को पता है, उनके होल्ड करने की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी, इस रिलेशनशिप को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करी। फिर यहाँ पर जब उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर किसी और को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, उनको पता है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर इन्फ्लुएंस हुई वो उनकी वजह से हुई। आपके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस थे, आप हमेशा उनको नर्चर और केयर करना चाहते थे, लेकिन आपके पर्सन को इतनी अवेयरनेस नहीं थी यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है। आपके पर्सन की एक होल्ड करने की वजह से यहाँ पे, और एक कोल्ड बिहेवियर की वजह से, बहुत ज़्यादा कट थ्रोट पर्सन है ये, बहुत एक रूड और ब्लंट बिहेवियर इसका पर्सन का होता है। किंग ऑफ सूट, यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लंट रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा कोल्ड रहे हैं। कभी भी उन्होंने कोई भी चीज़ अपनी, उनकी जो भी ज़िंदगी में चल रही थी, उन्होंने कभी आपसे खुलकर बताई नहीं। अपनी हैप्पीनेस या अपनी कोई प्रॉब्लम कभी भी आपसे शेयर नहीं करी। शेयरिंग साइड पे आपके पर्सन नहीं आए। कल रात सोच रहे थे यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है आपके पर्सन को पता है उनकी वजह से हो रहा है। इस पूरी सिचुएशन को जो एंड आया है उन्हीं की वजह से आया है। पहले तो उन्होंने बहुत चीज़ें होल्ड करी, या तो कोई थर्ड पार्टी भी थी तो आप उसके बारे में पूछना चाह रहे थे, कभी आपके पर्सन ने उस चीज़ के बारे में आपको खुल के कोई बात नहीं करी, कोई खुलकर आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। ये फैमिली की तरफ से थी, आपके पर्सन कहीं इंगेज थे, या आपके पर्सन की लाइफ में कोई और पास्ट पर्सन था, कोई ना कोई कार्मिक पर्सन था इनका। ठीक है, वो कभी बैलेंस नहीं कर पाए, उसको कभी कंप्लीट ही पूरा नहीं होता था कि वो कुछ और सोच सकते। वो आपकी तरफ कोल्ड ही रहे, उन्होंने आप इनको दे रहे थे, वो आपकी तरफ बैलेंस नहीं कर पाए, वो किसी और को प्रोवाइड कर रहे थे। किसी कार्मिक सिचुएशन में आपके पर्सन इन्वॉल्व रहे हैं। कल रात वो सोच रहे थे कि उन्होंने इस रिलेशनशिप, जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त आप दोनों के बीच, वो उनको पता है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है। उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब आपने अपने इमोशंस उनको बता दिए थे या आपने शो कर दिया था, किसी एक उनको कोई हिंट दिया था या आपने उनको बताने की कोशिश की थी, तो उनको इस चीज़ में, अगर वो चाह रहे थे एफर्ट डालना तो आगे बढ़ते, और अगर नहीं चाह रहे थे, अगर आपको वो पास बाद में कुछ नहीं दे सकते तो आपको क्लियर करते। ना उन्होंने आपको क्लियर करा, ना उन्होंने आपको इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाली। इस रिलेशनशिप को स्टक रख के खुद कोल्ड हो गए, आपको कोल्ड शोल्डर दिया, आपको ब्रेड क्रम्स दिए, कभी दिल चाहा तो वो भी दिए और कभी दिल चाहा तो वो भी नहीं दिए। आपके पर्सन की जो सिचुएशन रही वो बहुत ज़्यादा खुद कंफ्यूज थे, उनको खुद नहीं पता था उनको क्या चाहिए, उनको ये पर्सन चाहिए क्या चाहिए।
आपके पूरे मामले में आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे मैं कभी क्लियर ही नहीं हो पाया पास्ट में, मुझे ये पर्सन किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में चाहिए, वो आपको खोना नहीं चाहते थे। मेन मसला ये, अगर उनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन, कोई वो मैरिड हैं या तो उनकी कोई इंगेजमेंट हुई हुई या तो कोई उनके साथ कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, वो खोना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे कल रात वो ये सोच रहे थे, उन्होंने इस सिचुएशन को होल्ड यूँ करके रखा और सेकंड सिचुएशन को भी होल्ड यूँ करके रखा, वहाँ से निकल नहीं पा रहे क्योंकि उनके वहाँ पे कार्मिक पैटर्न्स थे, उनके वहाँ पे कार्मिक कर्मा जुड़ा हुआ था। और यहाँ पर जो था, आपसे उनको वो नर्चर, केयर और हीलिंग प्रोवाइड हो रही थी। आप जो उनको दे रहे थे वो बस सिर्फ आपसे रिसीव कर रहे थे और आपको कुछ देना ना पड़े, इसलिए वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करते। कल रात आपके पर्सन इस सिचुएशन के बारे में क्लियर हो रहे थे, उन्होंने इस सिचुएशन में क्या किया है, इट मीन्स यहाँ पे रियलाइज़ कर रहे थे, उनको रियलाइजेशन थी कि उन्होंने सिचुएशन को कितना हर्ट किया है, एक जानबूझकर या चाहते हुए। कोई ना कोई आपको टेक्स्ट करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं किसी ना किसी वे में आपके पर्सन। अब ओपन अप होने की उनकी तैयारी है। देखिए यहाँ पे 4 कॉइन्स और यहाँ पे 1 कॉइन है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन बेहद स्लो है, बेहद स्लो है। लेकिन आपको अब वो खुद को रेडी कर रहा है कि जो उसके दिल में है, जो उसने होल्ड करके रखा हुआ है, या जो उसकी प्रॉब्लम है, या जो वो आपको बता नहीं पाया इतने अरसे से, वो अब आपको बताना चाह रहा है। दी फूल, यहाँ वो कार्मा से फ्री हो चुके हैं। अपने जो भी कार्मिक उनके कार्मिक्स थे उनको कट डाउन करके अपनी लाइफ से वो फ्री हो चुके हैं। आपके पर्सन कल रात ये सोच रहे थे, मैंने अभी भी तो इन लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर किया, अगर मैं पहले चाहता, अगर मैं पहले स्टेप लेना चाहता, इसलिए ये रिलेशनशिप जिस वक्त मेरे हाथ में था मैं उस वक्त भी ले सकता था। आपके पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। इन कार्मिक पैटर्न्स को या कार्मिक जो उनकी लाइफ में लोग रहे, उनकी वाइफ रही है या कोई इंगेजमेंट थी या कोई उनका पास्ट पर्सन था, उन सबसे निकलना चाह रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल, एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपके पर्सन जा रहे हैं। जब आपके पर्सन यहाँ पर, आपके पर्सन आपको जाता हुआ देख रहे हैं, आप इमोशनली अपने पर्सन से एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, आप डिटैच हो चुके हैं अपने पर्सन से। आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपने उनको पास्ट में बहुत ज़्यादा एक इनफ उनकी ज़िंदगी में आपने वहाँ पर हर चीज़ दी, आप उसके बाद आपको कुछ नहीं मिला तो आप जा रहे हैं। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं विश कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में एक टर्न बैक लें, एक वापस का रास्ता, वापसी का रास्ता कोई ना कोई हो। ठीक है, यहाँ पर जो चाह रहे हैं कि एक कनेक्शन को दोबारा रीबिल्ड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे स्टार के कार्ड से यहाँ पे होप है, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक चाहिए था, वहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल था और यहाँ पे 10 ऑफ सूट। जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी वहाँ पे रीबिल्ड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक दोबारा आ गया 4 ऑफ फैंस। आपके साथ मैरिज में आना चाह रहे हैं, इस सिचुएशन को आगे मूवमेंट चाह रहे हैं। जो ये 2017 से स्टक रहा हो या 2015 से स्टक रहा हो, लेकिन 4, 5, 6, 7 साल का अरसा जो उन्होंने स्टकनेस का रखा, जब आपने इनकी तरफ से बिल्कुल सब कुछ छोड़ के आगे जाने का इरादा कर लिया, उस वक्त इनको लग रहा है इनको ये सब कुछ चीज़ें चाहिए थी। ये ऐसे पर्सन है जो चीज़ इनसे दूर होती है जब इनको उसकी वर्थ का अंदाज़ा होता है। जब तक इनके पास रखी रहती है, इनके हाथ में होती है, उस वक्त तक ये उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते इसकी कदर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसका ना होना मेरी ज़िंदगी में क्या असर डालेगा। इस वक्त आपके पर्सन होप कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं और इस सिचुएशन को किसी ना किसी तरीके से आगे मूवमेंट की तरह ले जाना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा स्लो है, पूरा थिंकिंग पैटर्न चल रहा है। फूल, यहाँ पे बिगनिंग कैसे करनी है, यहाँ पे रीस्टार्ट कैसे करना है, आपको कैसे रोकना है, फिर यहाँ पर आगे नेक्स्ट होप किस तरीके की मुझे मिल सकती है अगर मैं इस पर्सन को रोक लूँ, यहाँ पे मैरिज की होप है या नहीं है। दी चैरियट के साथ इस रिलेशनशिप को आगे मूवमेंट की तरफ कैसे लेके जाना है, ये सब आपके पर्सन सोच रहे हैं और ये करना चाहते हैं। ठीक है, कल रात आपके पर्सन के माइंड में ये था इस रिलेशनशिप को एक न्यू बिगनिंग देना, एक न्यू स्टार्ट देना, हर चीज़ रियलाइज़ करना कि अगर मैं चाहता तो मैं ऐसा कर सकता था। मैंने पास्ट में इस पर्सन के साथ सच में गलत किया है, जो ये इस तरीके से इमोशनली डिस्टेंस आ गया है। इसको ऐसा लगा था कि आप हमेशा इसके लिए जैसे हैं वैसे ही प्रिटेंड करते रहेंगे, ऐसे ही आप इसकी ज़िंदगी में बने रहेंगे और ऐसे ही इसको प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन इसकी गलत फहमी थी। ठीक है,
कल रात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक कहीं ना कहीं उनके पास रिग्रेट भी था, रियलाइजेशन भी थी, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी चाह रहे थे, एक बिगिनिंग भी चाह रहे थे, आपको रोकना भी चाह रहे थे। आप जो उनकी ज़िंदगी से निकलते जा रहे हैं, डिटैच होते जा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि आप इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, आप इमोशनली कॉर्ड कट्स कर रहे हैं, इनसे एक बिगनिंग एक दूरी की तरफ जा रहे हैं। पास्ट में आपने इनसे एक मैरिज का ड्रीम देखा था, अब आपके पर्सन देख रहे हैं वही ड्रीम। पास्ट में आपको होप लगती थी यहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं, अब आपके पर्सन होप कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भी इनका कार्मिक था, कार्मिक चीज़ें थी, वो सब एंड पॉइंट पर हैं, एंड हो चुकी है इनकी ज़िंदगी से। जितना भी इनका जो ऐसा बिहेवियर था जो आपको हर्ट कर रहा था, वो सब कुछ एंड कर कर आपके पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हो क्या सकता है, प्लीज़ माइंड जस्ट स्पिरिट गाइड मुझे बताइए इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट हो क्या सकता है, जो मेरे व्यूअर के पार्टनर सोच रहे हैं करेंगे भी या नहीं, इस चीज़ को आगे लेके उन्होंने चलना भी है या नहीं, जो सोच रहे हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं। प्लीज़ माइंड जस्ट स्पिरिट गाइड। यहाँ पे है कॉन्सिक्वेंसेस आर विद इन अ रीच। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप लोग की प्रॉब्लम्स थी वो एक एंड पॉइंट पर आ चुकी है, उनकी हद हो चुकी है। ठीक है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपको जो भी आंसर्स चाहिए इस रिलेशनशिप में वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इल्यूजन्स ख़त्म हो रहे हैं, जो आप लोग के बीच इल्यूजन्स थे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपके पर्सन को अंदर से एक रियलाइजेशन हो रही है, ये टाइम है उनके एक्शन लेने का, अदरवाइज नेक्स्ट उनके पास कोई और सिर्फ रिग्रेट के अलावा इस रिलेशनशिप में एक्शन लेने का टाइम नहीं होगा। आप इनकी ज़िंदगी से एक दफ़ा रिमूव हो गए तो वापस नहीं आएंगे। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। जो भी हुआ आप दोनों के बीच ज़रूरी नहीं है आपके साथ वही आगे चलता रहे। इट मीन्स इस पर्सन ने अगर आपको समझा नहीं तो ये आगे भी नहीं समझेगा, ये पत्थर पे लकीर नहीं है। ठीक है, अगर आप दोनों इस वक्त कनेक्टेड नहीं है, अगर आपको आगे की तरफ नज़र नहीं आ रहा रास्ता इस पर्सन के साथ, ये ज़रूरी नहीं है कि हो ही ना। ये आपके रिलेशनशिप के बैक ऑफ द स्टोरी यूनिवर्स कुछ ना कुछ आप लोग के लिए क्रिएट कर रहा है। ठीक है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी प्राइड को बीच में मत लाएं, और जो भी आप लोग के कम्युनिकेशन से यहाँ पे रेजोल्यूशन निकलता है उसको देखें। इमोशंस आर रनिंग हाई। इस पर्सन के इमोशंस बेहद एक हाई लेवल पे जा चुके हैं आपके लिए। वो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से इससे कनेक्ट हो रहे थे। अ टाइम फॉर हीलिंग, बॉटम ऑफ द डेक है, अ टाइम फॉर हीलिंग। यहाँ पे है वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने फियर्स, आपके जो फियर्स हैं इस पर्सन को छोड़ने के, कि मैं छोड़ दूंगा या तो ये पर्सन मेरी ज़िंदगी से सच में निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वर्क करें उन फियर्स पे। इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग। ये टाइम जो है आप दोनों के रिलेशनशिप की हीलिंग का टाइम है। आपके पर्सन को समझ में आना चाहिए, उनको अपनी फीलिंग्स को, अपनी हर चीज़ को समझना चाहिए, ख़ुद को हील करके। ये जो कार्मिक ट्रॉमा रहा है उनको इन सब चीज़ों से निकलना ज़रूर चाहिए, अदरवाइज़ ये आपकी इन फ्यूचर मैरिज लाइफ पर, आपकी लाइफ पर अफेक्ट करेंगे। ये पर्सन स्लो तो है लेकिन हील भी हो रहा है। ये बिगनिंग करना चाह रहा है तो अपनी मर्ज़ी से करना चाह रहा है, ये आपके कहने से नहीं आ रहा, ये खुद की सोच और समझ से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग टर्म में एक बेहतरीन फ़ैसला रहेगा जब तक ये पर्सन खुद से आपकी तरफ नहीं आता। अगर आप कब तक इसके पीछे भागेंगे, कब तक इसको, क्या शादी भी भाग भाग के हो जाएगी, उसके बाद शादी की ज़िंदगी भी आगे भाग भाग कर चलेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसको बिगनिंग चाहिए तो इसको खुद रियलाइज़ होनी चाहिए। वो ट्रांसफॉर्मेशन इसके माइंड में, इसकी सोचों में आ रहा है जब से इसने इस कार्मिक पैटर्न को एंड करा है, अपने नेगेटिव पर्सनस को अपनी लाइफ से कट ऑफ करा है। इसने बहुत से ऐसे लोगों को कट ऑफ करा है जो इससे सिर्फ लिए जा रहे थे, और आपने इसको कट ऑफ करा क्योंकि ये आपसे लिया जा रहा था। आप दोनों एक सेम पेज पे आ जा रहे हैं, वो अपनी लाइफ के ज़रिए और आप इस पर्सन के एक पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए। आप भी इस पर्सन को नहीं देना चाहते जब तक ये आपको नहीं देगा। ये पर्सन भी आगे किसी को नहीं प्रोवाइड करना चाहता जो इसके साथ इक्वल गिव एंड टेक ना करे। ये इसको बहुत देर में समझ में आ रहा है। इसको आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, जैसे इसको समझ में आ रहा है वैसे ही आपको भी समझ में आ रहा है। आप रियलाइज़ कर पा रहे हैं आप कब तक इस पर्सन को, ठीक है आप लव करते हैं, अनकंडीशनली रखेंगे, लेकिन आप इसको अपनी एनर्जी अनकंडीशनली प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप डिटैच
अटैचमेंट ख़त्म कर रहे हैं, आप अनकंडीशनल लव करते हैं, इमोशंस हैं आपके दिल में, बिगनिंग आप भी चाहते हैं, लेकिन आप इसको एक शो नहीं कर रहे। जैसे पास्ट में इसने अपनी कभी इमोशंस शो नहीं करे, आप इस वक्त इसको इसके लिए इस वक्त क्या फ़ील कर रहे हैं, आप किस भरे दिल से इस जगह से जा रहे हैं, आप इसको सब बताना नहीं चाहते। आप भी चाहते हैं यहाँ पर हीलिंग, यहाँ पे हीलिंग नीड है और यहाँ पे हीलिंग भी चल रही है, ठीक है, ये प्रोसेस में है। सेकंड, यहाँ पर एक बिगनिंग आएगी, कोई ना कोई एक्शन ये पर्सन लेने वाला है। यहाँ पे चैरियट है, यहाँ पे है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपके पर्सन के माइंड में ये बात आ रही है, ये वक्त है एक्शन लेने का, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे नेक्स्ट कुछ अरसे बाद मेरे पास वक्त नहीं होगा, ये सब कुछ यहीं का यहीं ख़त्म होने वाला है। आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है। आप अपनी लाइफ अगर किसी और के साथ आपने स्टार्ट कर दी, तो आप किसी को तो धोखा देते नहीं। जब आपने इसको नहीं दिया 4 5 6 8 सालों में, तो आप क्या उसको धोखा देंगे इसके लिए, इस धोखेबाज के लिए जिसने आपको कभी समझा नहीं। आपकी नज़र में ये एक आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ये पर्सन ऐसा है कि आपको एक जो आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया था ना, आप अगर ये वापस आके कहे कि आंखें बंद करके मुझ पे यकीन कर लो, तो आप वो नहीं कर सकते इस पर्सन के साथ, ठीक है। अगर आप इस पर्सन के साथ फर्दर और इन फ्यूचर कुछ चाह रहे हैं, तो इसके साथ आप कम्युनिकेट करें, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन होनी चाहिए यहाँ पर। डोंट लेट प्राइड गेट यू इन योर वे। आपके और इसकी कन्वर्जेशन में कोई प्राइड नहीं आना चाहिए। इस पर्सन ने अपने प्राइड के चलते, अपने ईगो के चलते, अपने एक अकड़ूपन के चलते भी इस रिलेशनशिप को ख़त्म करा है, ख़राब करा है। इसको मौके मिले, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप दोनों एक सेम पेज पर आकर एक दफ़ा बात करें तो शायद क्लियर हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट आ गई है आप दोनों एक दूसरे से। आप अपने पर्सन से बेहद खफा हो चुके हैं। प्यार है, मोहब्बत है, ट्रस्ट नहीं है, तो क्या फ़ायदा। आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं लेकिन आपको होप नहीं है, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कभी नहीं सुधर सकता, लेकिन आप इस पर्सन को छोड़ भी नहीं पाते। आप अपनी जो ना अटैचमेंट एंड करें, इस पर्सन के साथ अटैचमेंट को ख़त्म कर दें बिल्कुल, ठीक है। आप लव करते हैं, अनकंडीशनली करें। ज़रूरी नहीं आपके पास है या नहीं है, होना ज़रूरी है। जिस दिन आप इस तरीके से इसको छोड़ देंगे ना, आप इसका दिल में ग्रजेस भी नहीं रखेंगे और आप इसको अपनी जगह पे छोड़ देंगे, जैसा चाह रहा है, जहाँ चाह रहा है वो खुश रहे, तो उस दिन आपकी लाइफ में एक अबेंडेंस आएगी, एक हैप्पीनेस आएगी, और वो ये पर्सन लेकर आएगा अपने सवालों के जवाब। क्योंकि जब आप इसको फ़िक्र छोड़ेंगे, उस वक्त इसको लगेगा नहीं अब मुझे फ़िक्र है, ये पर्सन मेरी ज़िंदगी से जा रहा, उस वक्त आपको सवालों के जवाब देगा, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को वॉच करें, और मतलब कि बेल आइकन को आप लोग दबा दें, क्योंकि मेरी सारी रीडिंग्स की आप लोग को नोटिफिकेशन शायद प्रोवाइड नहीं हो पा रही। लोग भी मुझे कह रहे हैं बेल आइकन का आपका कोई, मेरी तरफ से मैंने जो भी प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर दिया। बेल आइकन को आप दबाएं ताकि ये आपको नोटिफिकेशंस मिलें जो भी नई रीडिंग अपलोड होती है, ठीक है। और थैंक यू।